दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं गॉस के नियम से कूलाम के नियम की उत्पत्ति। गॉस के नियम से हम कूलाम के नियम को सिद्ध करेंगे। गॉस का नियम होता है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होता है उस पृष्ठ पर स्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। और जो कूलाम का नियम होता है, यदि दो आवेश अल्प दूरी पर रखे हों, विपरीत प्रकार के आवेश अल्प दूरी पर रखे हों, तो उनके बीच लगने वाला बल होता है उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आइए देखते हैं हम सिद्ध कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले हम मान लेंगे प्लस क्यू आवेश, बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश रखा है। इससे 8 मीटर दूरी पर मैंने बिंदु मान लिया P, जिस पर Q0 आवेश रखा हुआ है। इस P बिंदु से हम एक गॉसियन पृष्ठ खींच लेंगे। P बिंदु से हम एक गॉसियन पृष्ठ खींच लेंगे। मैंने एक गॉसियन पृष्ठ खींच लिया। इससे P बिंदु से खींच लिया गॉसियन पृष्ठ। Q0 प्लस Q से Q0 की दूरी जो है वो है R। तो आइए देखते हैं। मैंने माना प्लस Q आवेश से R मीटर दूरी पर बिंदु P पर Q0 आवेश रखा हुआ है, जिस पर तीव्रता ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम तीव्रता ज्ञात करेंगे, फिर कूलाम के नियम की उससे प्राप्ति करेंगे तीव्रता से। अब जो क्षेत्रफल सदिश व वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो प्लस क्यू आवेश से बाहर की ओर होती है। जो प्लस क्यू आवेश से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी बाहर की ओर, और एरिया वेक्टर जो हो जाएगा वो अविलंबित होता है। किसी अगर स्पर्श बिंदु हम खींचेंगे उससे अविलंबित होता है तो यह अविलंबित हो जाएगा एरिया वेक्टर, और ये हो जाएगा। अब देखते हैं गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स। गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स हम ज्ञात करेंगे। तो कुल फ्लक्स जो होता है फाई बराबर होता है E इंटू में A cos थीटा, और cos थीटा जो होता है क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच जो बड़ा कोण होता है वही होता है थीटा। तो यहाँ पर दोनों थीटा यानी कि क्षेत्रफल सदिश व वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक दूसरे के समांतर है, तो यहाँ पर थीटा जो हो जाएगा तो हो जाएगा 0 डिग्री। तो cos थीटा का जो मान होता है cos 0 का जो मान होता है वो होता है 1। cos 0 डिग्री का मान होता है 1, तो यहाँ पर रखेंगे E cos 0 डिग्री, तो हो जाएगा E इंटू में A, cos 0 का मान हो जाएगा 1। अब देखेंगे गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय से हम देखेंगे। गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होता है उस पर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो आवेश यहाँ पर क्यों है और ε0 गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। अब E इंटू में A हो जाएगा। A यहाँ पर है एरिया, गॉसियन पृष्ठ का एरिया गोले के आकार का है,
तो एरिया यहाँ पर हो जाएगा 4πr², 4πr²। क्योंकि जो गोले का क्षेत्रफल होता है वो होता है 4πr²। तो एक स्थान पर हम रखेंगे 4πr² Q/ε0 हो जाएगा, और E इंटू में 4πr²। अब बाजू क्षेत्र की तीव्रता हम देखते हैं, हो जाएगा 1/4πε0 Q/r²। ये हो जाएगी तीव्रता। हमें जो है बल ज्ञात करना है। प्लस Q आवेश पर लगने वाला बल, प्लस Q आवेश पर लगने वाला बल। क्योंकि जो बल होता है F बराबर होता है E इंटू Q0 यहां पर है, तो E इंटू Q0 हम रखेंगे, F बराबर E इंटू Q0। तो F बराबर हो जाएगा E इंटू Q0। अब E का मान हम रख देंगे यहां समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो F बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q/r² इंटू में Q0, Q0/r²। यही हमारा कूलाम्बीय बल का फार्मूला